नमस्कार, मैं तकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन पिछले एक महीना से जो अपना पूथ मार्च करके यहां पर जो राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं और वो यहां पर लगातार जो है जंतर मंतर में धरना कर रहे हैं। हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए एसडी लोधा है। एसडी लोधा आप सभी जानते हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और पैसे से वकील है। उनसे हम लोग सीधा जानते हैं कि आज जो है यहाँ पर आकर के दिल्ली आकर के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। एसडी, सबसे पहले अरुण भूमि चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। आप यहाँ पर जंतर मंतर में आए, दिल्ली में आए और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को आप सपोर्ट करने के लिए आए। कारण क्या है कि करप्शन है इसलिए सपोर्ट करने आए, क्या के लिए आए? वही मुद्दा करप्शन है इसलिए आया। करप्शन के लिए आप लोग आए? जी। तो आप ये अभी जो AAC से जो यहाँ पर धरने पर जो बैठा हुआ है, उसके बाद आपका भाषण आज हमने सुना है। आपने भाषण में सीधा जिक्र किया है कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन जो है बहुत हाई लेवल हो गया है, जिसको कि ख़त्म नहीं किया जा रहा है। खासकर आपने इंजीनियर का भी जिक्र किया है, उसके बाद अलग अलग जो पॉलिटिशियन उसको जिक्र किया। एग्जैक्टली करप्शन कहाँ में हो रहा है? नहीं, करप्शन जो क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसका जो जो अफसर का सैलरी जो है 50,000 है, 1 लाख रुपया है, और जो नेता का सैलरी 20-30 हज़ार जैसे पड़ता है, उसका अनगिनत प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहा है कि नहीं? उसका अनगिनत गाड़ियाँ, मकाने, है कि नहीं? इसके बाद इतना अनगिनत संपत्ति जो एसेट में बोलेगा तो लैंड, ज़मीन, इतना कहाँ से आ रहा है? तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि उस पर जो है जांच होना चाहिए। जी, ईडी का जांच होना है। यही है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मांग यही है कि ईडी या फिर सीबीआई अरुणाचल में जाना चाहिए, उसके बाद जांच करना चाहिए। आप लोग का भी मांग यही है? यही है। तो ये क्या हो रहा है कि जो अभी तोको शीतल जो ग्रुप है, ये जो अभी यहाँ पर धरने पर बैठा है, इसको कहीं भी ये भी बोला जाता है क्योंकि इसके बगैर नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है, यानी पॉलिटिकल, इसमें कोई राजनीति साजिश है बता रहा है। तो इसमें आपका क्या राय है राजनीति साजिश में? लोकतंत्र है, अगर साजिश भी होता तो क्या हुआ है कि नहीं? लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी सिर्फ नहीं होता है ना, उसमें अपोजिशन पार्टी भी होता है। लेकिन अरुणाचल में देखा जाने से अभी आप कैसे कह सकता है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? मोटिवेट कौन कर रहा है? कांग्रेस तो सो गया, एनपीपी मर गया, नहीं है, वो साठगांठ है कि नहीं? तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहाँ से आएगा? ये जो भी कर रहा है जनता खुद का कर रहा है कि नहीं? अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर ऐसा आशंका भी है तो मेरा ख्याल से बीजेपी का अंदरूनी मामला भी हो सकता है। हम लोग ऐसे देख रहा है। आपने भाषण में एक जिक्र किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो भाजपा का अध्यक्ष है, उन्होंने खुद कहा था कि ये सरकार का जो मतलब जो ऑफिसर है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने आपने कौन सा बात को एक जिक्र कर रहा था? नहीं, वो एक समारोह को संबोधित करते हुए हमारा जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का मुखिया है बियर वाघे, उन्होंने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा है बीजेपी हमारा मुख्यमंत्री को क्यों टारगेट किया जाता है? बहुत सा ऐसे कर्मचारी है जो सरकार अफसर है जो करप्शन होके अभी भी बैठा हुआ है, उसका ऊपर में क्यों AAC टीम जो आवाज़ नहीं उतारा है? इसे ये पता चल गया कि अरुणाचल में अफसर का बीच में करप्शन है कि नहीं? हम लोग ऐसे बोला करता था, लेकिन अभी साबित भी हो गया, क्योंकि रूलिंग पार्टी का मुखिया खुद बोल रहा है और हमारा नेता कहता है कि करप्शन नहीं है, लेकिन रूलिंग पार्टी का मुखिया जो बीजेपी का मुखिया वो खुद कहता है कि करप्शन है। तो ये जांच का विषय है और हम लोग जनता लोग इसको ऐसे भी देख रहा है कि ये अंदरूनी मामला है कि भाजपा के अंदर में ही यस अंदरूनी मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो कैसे अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? आप पार्टी का प्रेसिडेंट खुद कह रहा है, पार्टी का प्रेसिडेंट कह रहा है कि सरकार का जो अफसर है उसमें करप्शन है, और हमारा नेता लोग आए दिन कहता है कि करप्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये अंदरूनी झगड़ा जैसे लगता है ना। तो अरुणाचल को अगर करप्शन से हटाना है तो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा अहम है कि ईडी और सीबीआई आना चाहिए। तो आपको ये नहीं लगता कि कल को अगर सीबीआई और ईडी जो अरुणाचल में जांच करना शुरू कर देगा तो इसमें बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन लोग आ सकता है? पिछले जो बैग में हम लोग जाके देखता है तो उस समय के मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, विधायक भी, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े प्रेसिडेंट, GS लोग भी आ सकता है। तो ऐसे में कल को अरुणाचल प्रदेश में ईडी और सीबीआई आएगा तो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें आपका क्या राय है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोग को उसे उभर के आना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि अगर कुछ जो भी चीज़ अच्छा के लिए होता है तो हम लोग बहुत चीज़ को सेक्रीफाइस भी करके जाना पड़ेगा। उसमें हमारा मामा पसो, बंजा पसो या कोई भी पसो, क्योंकि अरुणाचल एक उभरता हुआ एक स्टेट है
उसमें हम लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अरुणाचल आने वाला 10-20 साल में हम लोग डूब जाएंगे, तो आगे बहुत सारे राज्य आगे निकल जाएंगे, है कि नहीं। अभी अरुणाचल ऐसा स्थिति में बहुत संजोग हालात में है, क्योंकि अरुणाचल एक ऐसा स्थिति में पहुंचा है, यहाँ ख़त्म तो ख़त्म, आगे बढ़ेगा ही नहीं, है कि नहीं। सेंसिटिव जगह, पिक पॉइंट में है, तो इसलिए हम चाहता है कि उसमें कोई भी हो, किसी ने भी गलती किया हो, ईडी का आना ज़रूरी है, सीबीआई का आना ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सा बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने सब कुछ दिया, रास्ते के लिए दिया, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए दिया, है कि नहीं, लेकिन इसका हिसाब कभी नहीं किया। तो माँ पिताजी भी बच्चा को दे के हिसाब तो एक बार लेता है ना, तो वो हिसाब लेने का दिन आ गया, हम लोग वही तो मांग कर रहा है, हिसाब किताब कर दो। आपने सब कुछ दे दिया, अभी हिसाब किताब का समय है। पैसा जो सही से यूज हो रहा है, यस, सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये जानना क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वो तो आप जानना चाहिए, आपने कितना रुपया दिया, कितना यूज़ हो गया, तो हम लोग भी वही मांग रहा है। तो आप ये समझा जा सकता है कि जो अभी मौजूदा जो सरकार है या फिर जो पहले जितना भी करप्शन किया होगा, ये लोग ईडी और सीबीआई को लाना नहीं चाहता, मतलब इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है, जिस कारण से ये लोग जल्दी नहीं मान रहा है। यस, डरा हुआ है एक्चुअली। सीबीआई जो है एक्चुअली बहुत सा स्टेट में सीबीआई का कंसेंट नहीं दिया है, वो कंसेंट देना होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूछता है कि आपको सीबीआई का अनुमति आप देगा कि नहीं। उसमें बहुत सा राज्य है ऐसे कहता है कि हम कंसेंट नहीं देगा, लेकिन भी केंद्र शासित केंद्र का पास में सरकार का पास में एक पावर होता है, जैसे कि हाईवे प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, उसको वो अपना हिसाब से सीबीआई का द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, क्योंकि वो अपना फंडेड वाला है कि नहीं। लेकिन उस पर सही यूज़ हो रहा है कि नहीं, वो पूरा वो कैलकुलेशन अकाउंटेबल किया जा सकता है। लेकिन हमारे जैसे कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे सीबीआई का दबाव है, हमारा राज्य में ऐसे नहीं है, क्योंकि हम कंसेंट नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कि हम साफ़ है, आप कह रहे हैं कि आपका नेता साफ़ है, नेतागण साफ़ है, इसका बाद में सरकार अफसर साफ़ है, तो आप कंसेंट देने में क्या जाता है। एक बार देखिए, एक बार देखिए, 1 महीना के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 महीना के लिए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी। अगर हम लोग हारे तो हम लोग देश को छोड़ने के लिए रेडी है, तुम लोग हारे तो तुम लोग नेता को छोड़ दो, बस इतना ही। चलिए, आपने अभी ये भाषण में अभी हम सुन रहे थे, उसमें आपने ये जिक्र किया है जो नेशनल मीडिया को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट है जो सोल लोधुम, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था कि सोशल मीडिया जो है ऐसे जो बड़ा मुद्दा, अरुणाचल के जो बड़ा मुद्दा है करप्शन को, खासकर उन्होंने फुट मार्च किया है, इसको नेशनल मीडिया में क्यों कवरेज नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के आपने भी सवाल उठाया था। इसमें एग्जैक्टली किस चीज़ को आप लोग उठा रहे हैं? नहीं, मेन बात है कि कोई भी मीडिया का, है कि नहीं, जैसे कि मीडिया का रोल होता है वेंटिलेटर टू द पब्लिक, है कि नहीं। मीडिया अगर टीआरपी में काम करने लगेगा तो इस दुनिया में बहुत सा आवाज़ है जो दब जाएंगे, है कि नहीं। मीडिया अगर पैसा देख के कॉमर्शियलाइज करने लगेंगे, है कि नहीं, तो ये बहुत बड़ा खतरा का संकेत होगा, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे आप लोग हैं। सच को दिखाना हाँ, सच को दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ सच दिखाई नहीं जा रहा है। और मेरा जो हमारा यहाँ पे जैसे कि रिपब्लिक टीवी है, जिसका चीफ एडिटर जो है अर्नब गोस्वामी, हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र से होते हैं, उन्होंने भी कभी ये कोशिश भी नहीं किया कि हमारा यहाँ क्या चल रहा है दिखाने के लिए, कि नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम बोलता है कि अगर आप लोग हम लोगों का अगर चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा है, पूर्वोत्तर में क्या हो रहा है, करप्शन इशू को नहीं दिखाया जा रहा है, तो हम भी पूर्वोत्तर में यहाँ से जब वापस जाएंगे तो हम नेशनल मीडिया को बॉयकॉट करेंगे, है कि नहीं। हम सब्सक्राइब क्यों करेंगे, है कि नहीं। हम लोग टाटा स्काई का द्वारा, है कि नहीं, एयरटेल का द्वारा आपका चैनल को सब्सक्राइब करता है, हम लोग तो सब्सक्राइब करना बंद कर देगा। यस, क्योंकि हम लोग नहीं देखेंगे तो आपका टीआरपी कैसे बढ़ेंगे। तो हम लोग का मुद्दे को लेकर नहीं है, मसाला को लेकर आप दिखाया नहीं जाता है दिल्ली में, तो हम किस लिए आपको सब्सक्राइब करेंगे। मेरा सब्सक्राइब करने का क्या मीनिंग है, वही हम बोलना है। तो आखिर ये सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अभी जो बर्निंग इशू ये है कि ए पेपर लीकेज हुआ था एपीसी, जिसको हम सबसे भरोसा करते हैं। तो इस विषय में आपका क्या राय है कि जो ए पेपर लीकेज हुआ है तो उसमें बहुत सारे एस्पायरेंट जो है उसको मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो ये भी एक तरफ से करप्शन में आता है। तो ए पेपर लीकेज के बारे में जो उसके बारे में आपका क्या राय है? जी, ये तो बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, क्योंकि यहाँ देख के लिखना और जो देख के लिखने वाला दोनों का कंपटीशन किया जा रहा था। नहीं देख के लिखने वाला जो देख के लिखने वाला को कहाँ सक देगा,
है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए इतना दिन रात में एक करके पूरा आधा मरा पढ़ के वो एकदम एग्जाम में बैठा है, कुछ लोग आधा आराम से घर में सॉल्व करके आता है। वो कहाँ सक देगा, जितना भी पढ़ने से देख के जो लिखने वाला क्वेश्चन पेपर जिसका पास ऑलरेडी पहुंच जाता है, जिसको खरीदा जाता है, वो तो पहुंच जाएगा ना। और ये बहुत चिंता का विषय है। अगर इस तरह हमारा राज्य आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोगों को बहुत कुछ का खतरा का संकेत भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो जैसे जैसे बढ़ेंगे, ऐसे हमारा स्टेट में क्या होगा कि नौजवान जब जॉब नहीं मिलेंगे, रोज़गार नहीं होंगे नौजवान का बीच में, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, है कि नहीं, गलत कदम उठाएंगे, है कि नहीं। जैसे आप देख सकता है आजकल ड्रग्स पेडलर्स बहुत ज़्यादा निकल गया, है कि नहीं। पुलिस लोग उसको अरेस्ट करता है, लेकिन उसको वजह जानने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मेन बात है रोजगार होना बहुत ज़रूरी है, आदमी को एंगेजमेंट होना है कि नहीं। इसलिए हम बोलता है ना, मन अपना अपना कार्य नहीं करता है। जैसे कि नेता है, नेता का काम नहीं करता है, नेता बिजनेसमैन भी होता है, वही हम आगे बोला ना, नेता सब कुछ होता है, तो नौजवान क्या करेंगे, है कि नहीं। वो सबसे बड़ा बात है। इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो पेपर लीकेज केसेस है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ा मछली का होने का संकेत है, क्योंकि चौथा लोग कभी भी इस तरह का इतना हिम्मत कैसे जुटा पाया, है कि नहीं। पेपर को कैसे करके इतना हिम्मत जुटा के वो निकला है कि नहीं। अब एक सवाल बनता है कि ये ताकेत जरंग जिसको पकड़ा गया है, ये 1992 से मतलब कमीशन में है बता रहा है, तो इसका मतलब इसको कमीशन में जितना एग्जाम्स हुआ है 1992 से लेकर अभी तक 2022 तक, यानी पूरा 30 साल होता है, तो कमीशन में जितना एग्जाम हुआ है, आपको क्या लगता है इसमें जांच होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? जांच होना चाहिए, क्योंकि पकड़ा अभी है, वो चोर पहले से कर रहा था होगा, लेकिन पकड़ा गया अभी। और पहले भी ऐसे आशंका जताया जाता था, बोला है एस्पायरेंट का। हम लोग तो कभी इंटरव्यू नहीं दिया इसलिए पता नहीं है, लेकिन बहुत सा एस्पायरेंट का कहना है कि 2014 2017 में भी उसका खिलाफ बहुत सा APSC का खिलाफ में बहुत सा सबूत जुटाने के लिए कोशिश किया, लेकिन सबूत को छेड़छाड़ करने की वजह से पकड़ा नहीं गया। लेकिन इस बार पूरा रंग लाया, मेहनत रंग लाया और पकड़ा गया ना, तो हम तो सोचता है कि इसमें नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होना है। एक आदमी को कोई भी नॉर्म्स नहीं है कि एक आदमी को, एक अफसर को एक ही चेयर में 30 साल जैसे बैठाना, ये एक मामूली बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ा संकेत है। वो बैठाने में ही उसमें अपने आप में ही एक तो डाउट पैदा करता है, क्योंकि एक अफसर जो कैसे करके इतना साल बैठा हुआ है, नहीं है क्या, वो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। ये आखिर सवाल ये है कि तो ताकेत जरंग को अभी चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया कि परमानेंट जो रिटायरमेंट दिया गया है, ये कहाँ तक सही है, मतलब आपको क्या लगता है? ये प्रोसेस गलत है, प्रोसीजर भी लैप्सेस है, और वो बाद में कोर्ट में करके वो वापस आ ही जाएगा। एक्चुअली बोलने से ताकेत जरंग जो है कंपलसरी रिटायरमेंट का डिजर्व नहीं करता है, वो टर्मिनेशन का डिजर्व करता है। कंपलसरी रिटायरमेंट तो क्या है, वो एक अवार्ड जैसे हो गया ना उसमें। हाँ, गवर्नमेंट का तरफ से, माने कि तुम यहाँ में क्या है कि उसको भी एकदम ग्रेसफुली एग्जिट दे के वो कुछ लोग बचना चाहता है शायद, क्योंकि उसको टर्मिनेशन देगा तो वो भी बहुत लोगों का नाम भी लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें एकोमोडेशन एडजस्टमेंट चल रहा है, माने कि सांप भी मरे लाती भी ना टूटे। इसका मतलब ये समझा तो ये पब्लिक को और एस्पायरेंट को गुमराह कर रहा है, जैसे गुमराह कर रहा है और पूरा वो एकदम ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। हाँ, गलत काम है। उसको एक्चुअली बोलने जाने में उसको क्या है, पूरा रिव्यू करके ये करने के बाद पूरा उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। हाँ, होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे कि उसको कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम है, ये एक स्कीम है, पॉलिसी है गवर्नमेंट का। नॉन परफॉर्मेंस ऑफिसर को ऐसे करके दिया जाता है। अब यहाँ में भी काम नहीं आ रहा तो आप निकल जाओ ना। यहाँ काम आने नहीं आने का बात नहीं है ना, यहाँ करप्शन का मसाला है कि नहीं। यहाँ नॉन परफॉर्मेंस ऑफिसर का बात नहीं है ना, यहाँ में घोटाला का मामला है ना, ये तो अलग है ना, ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम तो सोचता है कि ये पूरा फ्यूचर को ख़त्म करने का घोटाला है ना, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। हम तो सोचता है उसको टर्मिनेशन डिजर्व करता है। थैंक यू। चलिए SD जी, हमसे बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये था SD लोधा, जिनको हमने पूरा जो अरुणाचल के जो करप्शन, जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, उसके बारे में भी हमने पूछा, और APSS जो हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे चर्चा एक रही है, उनके बारे में भी हमने पूछा। उनका कहना यही है कि करप्शन को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार को जो है CBI और ED बिठाया जाना चाहिए, ऐसे उनका सीधा मांग है, क्योंकि अरुणाचल जो है करप्शन का जो है उसे बहुत हद तक बढ़ चुका है, इसलिए इसको अभी से जांच किया जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने जब APSS की जब हम बात करते हैं, इसमें भी
बहुत बड़ा ये स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है, इसको भी सीरियस से जांच करना चाहिए, ऐसे एसडी लोधा का कहना है, जो कि पेशे से एक वकील है और सोशल एक्टिविस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। दर्शकों, आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि राजधानी दिल्ली से जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेकर के जितना जो अपडेट्स है अब तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।